मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। अब जल्द ही एक नए रूट पर शुरू हो रही है एक नई लाइन। मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि पनवेल बोरीवली वसई उपनगरीय कॉरिडोर को हरी झंडी मिल गई है। यह कॉरिडोर, जिसकी संशोधित लागत 12,710 करोड़ रुपए है, पनवेल और बोरीवली और वसई के रास्ते विरार से जोड़ने वाली एक समर्पित लाइन का निर्माण करेगा। सालों की देरी और इंतजार के बाद मुंबई के उपनगरीय रेल यूजर्स की एक लंबे समय से लंबित मांग है। पनवेल बोरीवली वसई स्थानीय ट्रेन कॉरिडोर अब मुंबई शहरीय परिवहन परियोजना के तहत आकार लेने वाला है। मुंबई में दहशत की साजिश, अग्निवीर से लोडेड इंसास राइफल चोरी, नेवी यूनिफॉर्म में आया था चोर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर सनसनी फैल गई है। दरअसल मुंबई के नेवी सागर इलाके से इंसास राइफल चोरी हो गई है। केवल राइफल ही नहीं, उसके साथ 3 मैगजीन भी गायब है। दरअसल राइफल खाली नहीं बल्कि 40 राउंड से लोडेड थी। आधे घंटे में मुंबई से नवी मुंबई देश की पहली ई वाटर टैक्सी 22 से दौड़ेगी अरब सागर में। मुंबई और नवी मुंबई के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। देश की पहली ई वाटर टैक्सी सेवा का मुहूर्त तय हो गया है और ये सेवा 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। मुंबई थाने में यात्रियों से वसूली का काला खेल, जीआरपी के 13 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए। मुंबई के बड़े बड़े स्टेशनों जैसे मुंबई सेंट्रल, थाने, कल्याण में पुलिसकर्मी, जो रेलवे पुलिस है, वो यात्रियों को पकड़कर जो लंबी दूरी से यात्री आते थे उनसे वसूली की जाती थी। अब पुलिस ने इनका भांडाफोड़ किया है और 13 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कूपर अस्पताल में 3 दिनों में 2 मरीजों को चूहा द्वारा काटे जाने की खबर सुनकर अस्पताल प्रशासन सन्न रह गया। इसके लिए अस्पताल प्रशासन ने की वेस्ट वार्ड के अधिकारियों के माध्यम से मरीजों के कमरों में जाल और चिपचिपे जाल लगवाए हैं। एक ही दिन में इन जालों में 15 से ज्यादा चूहे पकड़े गए, जिससे ये सवाल उठा है कि अस्पताल के कमरे चूहों के लिए या मरीजों के लिए। लालबाग चौराहा के विसर्जन में चोरों की चांदी गायब कर गए 100 से ज्यादा मोबाइल फोन और कई सोने की चेनें। हाल ही में अनंत चतुर्दशी मनाई गई और इस अवसर पर मुंबई में सभी ने अपने आराध्य भगवान गणेश को धूमधाम से विदाई दी। वहीं मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग चौराहा के विसर्जन समारोह में इस साल भी काफी लोकप्रिय रहा और चोरों ने इस पर भीड़ का फायदा उठाया और हाथ साफ कर दिया। 100 से ज्यादा मोबाइल फोन और सोने की चैन गायब कर लिया। पुलिस इस मामले में चोरों को गिरफ्तार करने में लगी है। मुंबई में सिर्फ मुसलमानों के लिए आशियाना बना रहे बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, नाम दिया था हलाल सोसाइटी। मुंबई में सिर्फ मुसलमानों के लिए घर बनाने के लिए अलग सोसाइटी खड़े करने पर बिल्डरों पर सख्त एक्शन लिया गया है। मीरा भाईंदर नगर निगम MBMC ने धर्म आधारित आवास परियोजना को बढ़ावा देने के आरोपी बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। नेपाल सरकार ने 30 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन लगा दिया। अब इसके खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं लोग। नेपाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में घुस रहे प्रदर्शनकारी। आपको बता दें, ये जेनजी यानी 18 से 30 साल के युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी सोमवार सुबह नेपाल संसद भवन परिसर में घुस गए थे, जिसके बाद सेना को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में और सरकार की ओर से यानी सेना की ओर से फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई है। भिवंडी के स्टीम वाटर प्लांट में क्लोरीन गैस रिसाव हुई है और 5 कर्मचारी गंभीर हैं। स्टीम वाटर प्लांट में मंगलवार को अचानक क्लोरीन गैस का रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त आयुक्त और उप अभियंता पटनावर और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और मौके पर शांतिनगर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। अग्निशमन विभाग ने रिसाव पर काबू पा लिया है और एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा घेरा बनाकर स्थिति को नियंत्रण में रखा है।